हुजूर ने कहा मुसीबतें जिंदगी में आएंगी, ऐसा नहीं कि जो नमाज पढ़ेगा रोजा रखेगा जो वली होगा जो कुतुब होगा उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। हुजूर कायनात के मालिक हैं, आपका बेटा आपके सामने मर गया तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं तो सारे पैगंबरों का सरदार हूँ, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, मेरा बेटा क्यों मर गया। नहीं, मकसद हयात समझाने मुस्तफा आए थे। तो बेटा के मरने के बाद आंख से आंसू निकल रहा है लेकिन ज़बान खामोश है। हुजूर ने क्या फरमाया, ए इब्राहिम इन्नी बेफिराक का लमहज़ून, मैं तेरी जुदाई से गमगीन हूँ, मेरी आंख आंसू बहा रही है, ऐनी तबकी ऐनी, मेरी आंख रो रही है मगर मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। मैं ज़बान से ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। क्या मतलब मुसीबतें आएंगी, सब्र करना होगा, खामोश रहना होगा, अल्फाल नहीं बकना होगा, तकदीर पर ईमान लाना होगा कि जो कुछ अल्लाह ने लिखा है वह हुआ और जो कुछ अल्लाह ने लिखा है वह होगा। इसलिए ये मत कहना कि लौ काश, मत कहना कि ऐसा कर दिए होते तो ऐसा हो गया होता, ऐसा कर दिए होते तो ऐसा हो गया होता। नहीं, फ़इन लौ तफ्तहु अमल शैतान, मुस्तफा कहते हैं काश, इन केस, अगर, मगर मत बोलना। तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है मुसलमान होने के लिए कि अल्लाह ने हमारी रोजी लिख दी है, अल्लाह ने मेरी मौत लिख दी है। इसलिए मोमिन होने से जरूरी है अल्लाह पर ईमान लाना, सारे रसूलों पैगंबरों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, हिसाब किताब पे ईमान लाना, तकदीर पे ईमान लाना, ये जरूरी है। अल्लाह की सारी किताबों पे ईमान लाना। जरा भी शक हुआ कि क़यामत कायम होगी कि नहीं होगी, कौन देखा है, वो काफिर हो जाएगा। क्योंकि मुसलमान बनने के लिए जिस तरह ये दुनिया पे यकीन है उसी तरह इस दुनिया से ज्यादा आखिरत पे विश्वास करना होगा। जैसे ये दुनिया है, रात है, दिन आएगा, सूरज निकलता है, चांद निकलता है, महीना आता है, साल आता है, उसी तरह इससे ज्यादा फैक्ट है कि आखिरत है, क़यामत कायम होगी, हिसाब किताब होगा, हर स्याह सफेद सामने आएंगे और हर नेकी बदी को तौला जाएगा। इस दुनिया से ज्यादा फैक्ट है उस दुनिया की बात है। जरा भी डाउट और शक हुआ उसमें कि नहीं होगा, इसी दुनिया में जन्नत जहन्नम है, वह सीधे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। उसका यकीन खत्म, ईमान खत्म। यह ईमान नाम है यकीन का कि अल्लाह ने जो लिखा है वही होगा। रोजी अल्लाह ने लिख दिया है, मौत अल्लाह ने लिख दी है। बाकी हमको अल्लाह ने कहा है रोजी तलाश करो, हम तलाश कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा है जमीन पे फैल जाओ, हम जमीन पे फैल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, दुकान में बैठ रहे हैं। तो यकीन करना होगा जैसे अल्लाह रोजी लिखा है, मगर मुझको खेत जाना होगा, कॉलेज स्कूल में पढ़ के नौकरी करनी होगी, उसी तरह अल्लाह जन्नत देगा, मेरे गुनाह को माफ करेगा। लेकिन रोजी देने वाला अल्लाह है तो मुझे खेत और दुकान जाना होगा। उसी तरह अल्लाह बख्शने वाला है मगर मुझको मस्जिद जाना होगा, सजदा करना होगा, नमाज पढ़नी होगी। जिस तरह दुनिया में रोजी देने वाला अल्लाह है मगर मुझको खेत जाना होगा, खलियान जाना होगा, फैक्ट्री जाना होगा, पढ़ना लिखना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा, उसके बाद नौकरी मिलेगी तो रोजाना 5 घंटे ड्यूटी पे जाना होगा, रिटायरमेंट तक, तब जाके 2 टका मिलेगा, उससे रोटी खाएंगे, बाल बच्चों को पालेंगे। रोजी देने वाला अल्लाह है मगर तुमको तदबीर करनी होगी। ठीक यही पॉइंट आखिरत के लिए क्यों कमजोर हो जाता है आपका। अल्लाह माफ कर देगा। हम ज़िना करें, शराब पिए, पाप करें, झूठ बोलें, सूद खाएं, गीबत करें, दूसरों की जमीन हड़पें, समाज में लड़ाई झगड़ा करें, कुत्तों की तरह एक दूसरे से लड़ें, समाज में मोहब्बत ना करें, एक दूसरों की तकलीफ पे सब्र ना करें, एक गाली दी तो 10 गाली दे दें और सब घमंड का पुतला बने और जन्नत हमारे लिए पक्की है। नहीं होगा ऐसा। चले पूरब और पहुंच जाए काबा, नहीं होगा। तू काबा न रसी ए रबी की रहते मी रबी बतुर्किस्तान, तू जो रास्ते पे जा रहा है ये रास्ता काबा तक नहीं ले जाएगा, ये रास्ता तो तुर्किस्तान ले जाएगा। ये रास्ता पूरब का है, पश्चिम का नहीं है। यही पैगाम कुरान का, यही पैगाम मुस्तफा का, यही पैगाम हदीस का, यही पैगाम औलिया और सालिहीन की जिंदगी का। बता दें कि हम लोग कहाँ उस पैगाम से हट के अपने अपने हाथ में अलग अलग डफली, अलग अलग रात अला पे हुए हैं। कोई पीर के लिए लड़ रहा है, कोई साहब जात राधी के लिए लड़ रहा है, कोई साहब अपने अपने इलाके के इलाकायत को लेकर मर रहा है। हुजूर ने
तकरीर में कहा था हज्जतुल फता के मौके पर, अब इस्लाम आ गया है, मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचा चुका हूं। अब सुनो, ला फضل लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं होगी। मैं अब इस्लाम लेके, इस्लाम आ गया है, इस्लाम कंप्लीट हो चुका है। कोई काला गोरे पर फौकियत नहीं रखेगा, कोई गोरा काले पर फौकियत नहीं रखेगा। मुस्तफा कहते हैं अब जिसका अमल अच्छा होगा, जो अल्लाह से डरेगा, कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाई आपने, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यानी हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जिसका कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ कोई अपने खानदान के घमंड में पड़ा हुआ है, शेख में डूबा हुआ है, पठान में मर रहा है, साहब कोई जोलहा अंसारी को समझ के उसको साहब चारों शाने चित करके उसको हकीर समझ रहा है। ये यहूदी क्रिश्चियन को कहता है काफिर है, या क्रिश्चियन यहूदी को कहता है काफिर है। सूरह बकरा में आया है, कालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, यहूदी कहते हैं कि नसरानी कुछ नहीं है, काफिर है। व कालतिल नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, और नसरानी कहते हैं यहूदी काफिर है, 0/0 है, कुछ नहीं। ये कुरान शरीफ में आया है। यहूदी कहते हैं नसरानी 0 और नसरानी कहते हैं यहूदी 0, या दोनों को जब मौका मिलता है एक दूसरे को काट देते हैं। जर्मनी का हिटलर 30 लाख यहूदियों को ज़बह कर दिया, जब मौका मिला ज़बह कर दिया। और इन यहूदियों को जब मौका मिलता है ये यहूदी क्रिश्चियनों को ज़बह कर देते हैं। लेकिन एक कौम मुस्लिम जो एक दूसरे को 0 और काफिर कहता है, वो आज हमें मिटाने के लिए दोनों एक हो गया है। अमेरिका का नसरानी, इसराइल का यहूदी आपस की जंग हटा के ये दोनों मिलकर मुसलमानों को तबाह करने के लिए एक हो गया है, जो कि दोनों काफिर है, दोनों एक दूसरे को काफिर कहता है, ये कुरान की ज़बानी। मगर हमको मिटाने के लिए ये दोनों काफिर एक हो गए, हम पर अटैक करने के लिए, हमको तोड़ने के लिए अरब ममालिक को तोड़ दिया। वरना किबले अव्वल को सब मानते हैं, लेकिन दो ग्रुप में बांट करके एक को अपने फेवर में करके पहले इसको मारना है, फिर उसके बाद उसको मारना है। अब जमीन अरबों की है, उस पर शासन करना है, अपनी फौज लाना है। पेट्रोल डीजल का कुआं अरबों का है, उस पर कब्जा अमेरिका और यूरोप का है। मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि यह लोग एक दूसरे को काफिर कहते हैं, हमको मिटाने के लिए ये दोनों एक हो गए हैं। अब हम लग गए किसमें? अंसारी और जोलाहे की जंग में, शेख और पठान की जंग में, साहब उत्तर प्रदेश और गुजरात की जंग में, अरब और अजम की जंग में। हुजूर ने कहा था नहीं, कोई जंग नहीं होगी, जो मुत्तकी होगा वही इज्जत पाएगा, जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा वही काबिल एहतराम होगा। लेकिन हम टुकड़े टुकड़े में बढ़ गए। अगर कोई अंसारी उठा, कोई शेख उसको वोट नहीं देगा, कोई शेख अगर इलेक्शन में उठा, कोई जोलहा उसको वोट नहीं देगा। यानी हम बिरादरी में बढ़ गए, हम दोनों एक पीर के मुरीद हैं, मगर मतलब में बढ़ गए। 1.5 ईंट की मस्जिद लेके बैठ गए। पहले वहाबी देवबंदी से लड़ते थे, चलो वह गुस्ताख रसूल है, इस्लाम से खारिज है, वह मुर्तद है, वह मुनाफिक है, वह काफिर है, नबी की तौहीन की, इस्लाम से निकल गया। लेकिन तुम तो सुन्नी हो, तुम आपस में क्यों लड़ गए अपने पीर के नाम पे? तुम तो रज़वी हो, क्यों लड़ गए तुम अपने मुर्शिद के खानदान के शेख के नाम पे? क्यों आपस में बढ़ गए? क्यों कोई इस खेमे में चले गए, क्यों उस खेमे में चले गए? तुम सब तो सुन्नी सलातो सलाम फातिहा मिलाद पढ़ने वाले हो, तुम लोग आपस में क्यों लड़ गए? कब्रिस्तान में लड़ाई, मस्जिद में लड़ाई, खानकाह में लड़ाई, साहब मदरसे में लड़ाई, स्कूल में लड़ाई, जलसे के नाम पे लड़ाई, जनाजागाह के नाम पे लड़ाई। ये लड़ाई ने हमको कमजोर करके रख दिया। ये यहूदी और नसरानी का इससे सबक सीखो। जब ये काफिर मुत्तहिद होकर हमको मिटाने की कसम खा लिया है, तो आज वक्त का सबसे बड़ा पैगाम, वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, ये जात बिरादरी की जंग छोड़ दे। तारे सुन्नी आला हजरत के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ, गौसे आजम के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ, गरीब नवाज के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ। तुम अगर मुत्तहिद बन गया तो तू बलवान और ताकतवर हो जाएगा। जब ताकतवर होगा तो तेरी बुनियादें मजबूत हो जाएगी। और जब ये कसम खाया है हमें मिटाने के लिए, तो तू मुत्तहिद होकर कसम खा ले कि हमने भी कसम खाया है अब इस्लाम बचाने के लिए, सुन्नियत बचा दे। अब तुम भी कसम खा ले, वरना ईद की मस्जिदों में पढ़ जा। नमाज के लिए कोई जंग नहीं है, आज जंग है ढोलक पार्टी के लिए जंग है, आज जंग है चादर पोशी के लिए जंग है। जो सारी जिंदगी अगर चादर नहीं चढ़ाए कोई काफिर नहीं होगा, एक गुनाह तक नहीं होगा, मगर उसके लिए जंग है। संदल के लिए जंग है, गाजर के लिए जंग है, और नमाज के लिए कोई जंग नहीं। और साफ गुनाहों से बचने के लिए कोई आपस में साफ एक दूसरे से जुदाई और एक दूसरे से लड़ाई नहीं। लड़ाई सारी की सारी
तीसरी चीजों पे है। कंपलसरी फर्ज को फर्ज समझना होगा, नफल को नफल समझना होगा, जो जरूरी है उसको जरूरी के खेमे में रखना होगा, और जो गैर जरूरी है उसको गैर जरूरी के खाने में रखना होगा। नमाज फर्ज है, प्रायोरिटी उसको देनी पड़ेगी। फातिहा मिलाद साइड की चीजें हैं, उसको सब्सिडरी हैसियत देनी पड़ेगी। फर्ज को पहले, वाजिब को पहले, सुन्नत मौक़िदा को पहले, सुन्नत गैर मौक़िदा को पहले, बाकी जो इस्तेहबाब है, नवाफिल है, अच्छे काम है, उसको करो तो सवाब, नहीं करो तो कोई गुनाह नहीं, उसको इसी खाने में रखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्ज को नफल समझ के साइड कर दिया और जो नफल है उसको फर्ज समझ लिया, ऐसा नहीं होगा। तू बकाबा नरसी राबी की रह मेरा भी बतुर्किस्तान रास्ता, तू काबा नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कि ये जो रास्ता तुमने चुना है, ये रास्ता काबा का नहीं है, ये रास्ता तुर्किस्तान का है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। खूब शायरों को सुना और खूब दाद दिया, टाका से भी दाद दिया, पैसे से भी दाद दिया, और जबान हिला हिला के भी दाद दिया, और माइक ऐसे करके भी दाद दिया। हदीस सुना रहा हूं तो फिर साहब आप चुप हो गए, कुरान सुना रहा हूं चुप हो गए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। वादा करो कि फर्ज को फर्ज समझेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। जो फातिहा मिलाद नफल है उसको नफल समझेंगे, फर्ज को प्रायोरिटी तरजीह देंगे, और आपस के इख्तलाफात मिटा के आला हजरत गौसे पाक के नाम पे आपस में मुत्तहिद हो जाएंगे, और मुत्तहिद होकर इस्लाम और सुन्नियत और मसले के आला हजरत को बचाएंगे। की गली आज तक गवाह है कि रास्ते से गुजर रहे हैं, एक हिंदू तवाइफ ने आपके ऊपर रंग डाला, होली का जमाना था, आपका जवान मुरीद वो चढ़ के उसको मारने के लिए कोठे पे चढ़ने लगा, लेकिन आपने क्या कहा, मत मारो, उसने मुझको रंग दिया है, अल्लाह ताला उसको रंग देगा, अल्लाह ताला उसको रंग देगा। चंद मिनट के बाद वो तवाइफ नीचे आई, हजरत के पांव पे गिर के तौबा इस्तिगफार करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। हजरत ने उस नौजवान से उसका अक्द कर दिया, उसको बदकारी और ज़िना से हमेशा के लिए बचा दिया, कुफ्र से बचा दिया। कहा था अब उसने हमको रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग देगा। ये बोली कुतुब की बोली है, मगर कभी आला हजरत अपने दादा के बारे में कोई किताब नहीं लिखी कि मेरा दादा लाजवाब था, मेरा दादा कुतुब था। ज़िमनी तौर पर चर्चा कहीं आ गया तो लिख दिया। आपके वालिद अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती थे हिंदुस्तान के, लेकिन आपने उन पर कोई बायोग्राफी पे किताब नहीं लिखी कि मेरा बाप का बचपन ऐसा, जवानी ऐसी, बुढ़ापा ऐसा, मौत ऐसी, हज ऐसा, मेरा बाप लाजवाब था। नहीं, ज़िमनन तज़किरा आ गया तो आपने तज़किरा कर दिया, उस पर कोई बायोग्राफी आपने नहीं लिखी। ना दादा का चर्चा, न बाप का चर्चा, न अपने परदादा आजम खां का चर्चा जो अपने जमाने के वली कामिल थे। चर्चा जब भी कलम उठाया है, मुस्तफा की अजमत का चर्चा, हुजूर के इल्म गैब का चर्चा, सरकार के इख्तियारात का चर्चा, सरकार के मोजज़ात का चर्चा, सरकार की तालीमात का चर्चा, और जब भी ज़बान खोला है इस्लाम का चर्चा, पैगंबर इस्लाम का चर्चा, हुजूर की अजमत का चर्चा, सरकार पे होने वाले हमलों का दिफा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में सारी जिंदगी का एक लम्हा रज़ा ने लगा दिया। सिर्फ 2 घंटा सोते थे, बाकी पूरे 22 घंटे ज़रूरियात से फारिग होकर सिर्फ मुस्तफा की अज़मत का डंका बजाने में लगे रहते थे। उसकी दलील आज उनकी सारी किताबें मौजूद हैं। फतवा रज़िया गवाह है, तर्जुमे कुरान गवाह है, हदायक़ बख्शिश गवाह है, अल-अम्न वल उला गवाह है, किफ़ुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम गवाह है। उनकी जो 1000 के करीब किताबें हैं, वो किताबें गवाह हैं कि रज़ा ने इस्लाम की अज़मत का डंका बजाया, नबी किया, सरकारे दो जहां की सीरत बयान किया, हुजूर की रिफ़त बयान किया, हुजूर का चर्चा किया, तो आज अल्लाह ने उसका इनाम ये दिया कि नबी करने वाला रज़ा अल्लाह ने सौदा कराम से उठाकर इज्जत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि अमेरिका में रज़ा, हॉलैंड में रज़ा, श्रीलंका में रज़ा। ऐसा लगता है कि वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समय तो देखिए वो इलाका रज़ा का है। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे शोहरत देता है, अल्लाह उसे मकबूलियत देता है, अल्लाह उसे बुलंदी देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है। तो इस्लाम सिर्फ थ्योरी का नाम नहीं है, इस्लाम प्रैक्टिकल पे जोर देता है, इस्लाम अमल पे जोर देता है। नमाज, रोज़े, हज और ज़कात बेसिक पिलर है, इस्लाम उस पे जोर देता है।
उम्दा आदात, उम्दा अखलाक, उम्दा तहजीब पे इस्लाम जोर देता है। जो हदीस मैंने पढ़ी उस हदीस का मतलब यही था। हुजूर ने कहा मुसीबतें जिंदगी में आएंगी, ऐसा नहीं कि जो नमाज पढ़ेगा रोजा रखेगा जो वली होगा जो कुतुब होगा उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। हुजूर कायनात के मालिक हैं, आपका बेटा आपके सामने मर गया तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं तो सारे पैगंबरों का सरदार हूँ, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, मेरा बेटा क्यों मर गया। नहीं, मकसद हयात समझाने मुस्तफा आए थे। तो बेटा के मरने के बाद आंख से आंसू निकल रहा है लेकिन ज़बान खामोश है। हुजूर ने क्या फरमाया, ए इब्राहिम इन्नी बेफिराक़िका लमहज़ून, मैं तेरी जुदाई से गमगीन हूँ, मेरी आंख आंसू बहा रही है, ऐनी तबकी ऐनी, मेरी आंख रो रही है मगर मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। मैं ज़बान से ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। क्या मतलब मुसीबतें आएंगी, सब्र करना होगा, खामोश रहना होगा, अल्फाल नहीं बकना होगा, तकदीर पर ईमान लाना होगा कि जो कुछ अल्लाह ने लिखा है वह हुआ और जो कुछ अल्लाह ने लिखा है वह होगा। इसलिए ये मत कहना कि लौ काश, मत कहना कि ऐसा कर दिए होते तो ऐसा हो गया होता, ऐसा कर दिए होते तो ऐसा हो गया होता। नहीं, फ़इन लौ तफ्तहु अमल शैतान, मुस्तफा कहते हैं काश, इन केस, अगर, मगर मत बोलना। तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है मुसलमान होने के लिए कि अल्लाह ने हमारी रोजी लिख दी है, अल्लाह ने मेरी मौत लिख दी है। इसलिए मोमिन होने के जरूरी है अल्लाह पर ईमान लाना, सारे रसूलों पैगंबरों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, हिसाब किताब पे ईमान लाना, तकदीर पे ईमान लाना, ये जरूरी है। अल्लाह की सारी किताबों पे ईमान लाना। जरा भी शक हुआ कि क़यामत कायम होगी कि नहीं होगी, कौन देखा है, वो काफिर हो जाएगा। क्योंकि मुसलमान बनने के लिए जिस तरह ये दुनिया पे यकीन है उसी तरह इस दुनिया से ज्यादा आखिरत पे विश्वास करना होगा। जैसे ये दुनिया है, रात है, दिन आएगा, सूरज निकलता है, चांद निकलता है, महीना आता है, साल आता है, उसी तरह इससे ज्यादा फैक्ट है कि आखिरत है, क़यामत कायम होगी, हिसाब किताब होगा, हर स्याह सफेद सामने आएंगे और हर नेकी बदी को तौला जाएगा। इस दुनिया से ज्यादा फैक्ट है उस दुनिया की बात है। जरा भी डाउट और शक हुआ उसमें कि नहीं होगा, इसी दुनिया में जन्नत जहन्नम है, वह सीधे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। उसका यकीन खत्म, ईमान खत्म। यह ईमान नाम है यकीन का कि अल्लाह ने जो लिखा है वही होगा। रोजी अल्लाह ने लिख दिया है, मौत अल्लाह ने लिख दी है, बाकी हमको अल्लाह ने कहा है रोजी तलाश करो, हम तलाश कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा है जमीन पे फैल जाओ, हम जमीन पे फैल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, दुकान में बैठ रहे हैं। तो यकीन करना होगा जैसे अल्लाह रोजी लिखा है, मगर मुझको खेत जाना होगा, कॉलेज स्कूल में पढ़ के नौकरी करनी होगी, उसी तरह अल्लाह जन्नत देगा, मेरे गुनाह को माफ करेगा। लेकिन रोजी देने वाला अल्लाह है तो मुझे खेत और दुकान जाना होगा। उसी तरह अल्लाह बख्शने वाला है मगर मुझको मस्जिद जाना होगा, सजदा करना होगा, नमाज पढ़नी होगी। जिस तरह दुनिया में रोजी देने वाला अल्लाह है मगर मुझको खेत जाना होगा, खलियान जाना होगा, फैक्ट्री जाना होगा, पढ़ना लिखना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा, उसके बाद नौकरी मिलेगी तो रोजाना 5 घंटे ड्यूटी पे जाना होगा, रिटायरमेंट तक, तब जाके 2 टका मिलेगा, उससे रोटी खाएंगे, बाल बच्चों को पालेंगे। रोजी देने वाला अल्लाह है मगर तुमको तदबीर करनी होगी। ठीक यही पॉइंट आखिरत के लिए क्यों कमजोर हो जाता है आपका। अल्लाह माफ कर देगा, हम ज़िना करें, शराब पिए, पाप करें, झूठ बोलें, सूद खाएं, गीबत करें, दूसरों की जमीन हड़पें, समाज में लड़ाई झगड़ा करें, कुत्तों की तरह एक दूसरे से लड़ें, समाज में मोहब्बत ना करें, एक दूसरों की तकलीफ पे सब्र ना करें, एक गाली दी तो 10 गाली दे दें और सब घमंड का पुतला बने और जन्नत हमारे लिए पक्की है। नहीं होगा ऐसा। चले पूरब और पहुंच जाए काबा, नहीं होगा। तू काबा न रसी ए रबी की रहते मी रबी बतुर्किस्तान, तू जो रास्ते पे जा रहा है ये रास्ता काबा तक नहीं ले जाएगा, ये रास्ता तो तुर्किस्तान ले जाएगा। ये रास्ता पूरब का है, पश्चिम का नहीं है। यही पैगाम कुरान का, यही पैगाम मुस्तफा का, यही पैगाम हदीस का, यही पैगाम औलिया और सालिहीन की जिंदगी का। बता दें कि हम लोग कहाँ उस पैगाम से हट के अपने अपने हाथ में अलग अलग डफली, अलग अलग रात अला पे हुए हैं। कोई पीर के लिए लड़ रहा है, कोई साहब जात राधी के लिए लड़ रहा है, कोई साहब अपने अपने इलाके के इलाकायत को लेकर मर रहा है। हुजूर ने तकरीर में कहा था हज्जतुल फतह के मौके पर, अब इस्लाम आ गया है, मैं अल्लाह का पैगाम
पहुंचा चुका हूं। अब सुनो, ला फضل लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं होगी। मैं अब इस्लाम लेके, इस्लाम आ गया है, इस्लाम कंप्लीट हो चुका है। कोई काला गोरे पर फौकियत नहीं रखेगा, कोई गोरा काले पर फौकियत नहीं रखेगा। मुस्तफा कहते हैं अब जिसका अमल अच्छा होगा, जो अल्लाह से डरेगा। कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाई आपने, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यानी हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जिसका कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ कोई अपने खानदान के घमंड में पड़ा हुआ है, शेख में डूबा हुआ है, पैठान में मर रहा है, साहब कोई जोलाहा अंसारी को समझ के उसको साहब चारों शाने चित करके उसको हकीर समझ रहा है। ये यहूदी क्रिश्चियन को कहता है काफिर है, या क्रिश्चियन यहूदी को कहता है काफिर है। सूरह बकरा में आया है, कालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, यहूदी कहते हैं कि नसरानी कुछ नहीं है, काफिर है। व कालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, और नसरानी कहते हैं यहूदी काफिर है, 0/0 है, कुछ नहीं। ये कुरान शरीफ में आया है। यहूदी कहते हैं नसरानी 0 और नसरानी कहते हैं यहूदी 0, या दोनों को जब मौका मिलता है एक दूसरे को काट देते हैं। जर्मनी का हिटलर 30 लाख यहूदियों को ज़बह कर दिया, जब मौका मिला ज़बह कर दिया। और इन यहूदियों को जब मौका मिलता है ये यहूदी क्रिश्चियनों को ज़बह कर देते हैं। लेकिन एक कौम मुस्लिम जो एक दूसरे को 0 और काफिर कहता है, वो आज हमें मिटाने के लिए दोनों एक हो गया है। अमेरिका का नसरानी, इस्राइल का यहूदी आपस की जंग हटा के ये दोनों मिलकर मुसलमानों को तबाह करने के लिए एक हो गया है, जो कि दोनों काफिर है, दोनों एक दूसरे को काफिर कहता है, ये कुरान की ज़बानी। मगर हमको मिटाने के लिए ये दोनों काफिर एक हो गए, हम पर अटैक करने के लिए, हमको तोड़ने के लिए अरब ममालिक को तोड़ दिया। वरना क़िबले अव्वल को सब मानते हैं, लेकिन दो ग्रुप में बांट करके एक को अपने फेवर में करके पहले इसको मारना है, फिर उसके बाद उसको मारना है। अब जमीन अरबों की है, उस पर शासन करना है, अपनी फौज लाना है। पेट्रोल डीजल का कुआं अरबों का है, उस पर कब्जा अमेरिका और यूरोप का है। मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि यह लोग एक दूसरे को काफिर कहते हैं, हमको मिटाने के लिए ये दोनों एक हो गए हैं। अब हम लग गए किसमें? अंसारी और जोलाहे की जंग में, शेख और पैठान की जंग में, साहब उत्तर प्रदेश और गुजरात की जंग में, अरब और अजम की जंग में। हुजूर ने कहा था नहीं, कोई जंग नहीं होगी, जो मुत्तकी होगा वही इज्जत पाएगा, जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा वही काबिल एहतराम होगा। लेकिन हम टुकड़े टुकड़े में बढ़ गए। अगर कोई अंसारी उठा, कोई शेख उसको वोट नहीं देगा, कोई शेख अगर इलेक्शन में उठा, कोई जोलाहा उसको वोट नहीं देगा। यानी हम बिरादरी में बढ़ गए, हम दोनों एक पीर के मुरीद हैं, मगर मतलब में बढ़ गए। 1.5 ईंट की मस्जिद लेके बैठ गए। पहले वहाबी देवबंदी से लड़ते थे, चलो वह गुस्ताख रसूल है, इस्लाम से खारिज है, वह मुर्तद है, वह मुनाफिक है, वह काफिर है, नबी की तौहीन की, इस्लाम से निकल गया। लेकिन तुम तो सुन्नी हो, तुम आपस में क्यों लड़ गए अपने पीर के नाम पे? तुम तो रज़वी हो, क्यों लड़ गए तुम अपने मुर्शिद के खानदान के शेख के नाम पे? क्यों आपस में बढ़ गए? क्यों कोई इस खेमे में चले गए, क्यों उस खेमे में चले गए? तुम सब तो सुन्नी सलातो सलाम फातिहा मिलाद पढ़ने वाले हो, तुम लोग आपस में क्यों लड़ गए? कब्रिस्तान में लड़ाई, मस्जिद में लड़ाई, खानकाह में लड़ाई, साहब मदरसे में लड़ाई, स्कूल में लड़ाई, जलसे के नाम पे लड़ाई, जनाज़ागाह के नाम पे लड़ाई। ये लड़ाई ने हमको कमजोर करके रख दिया। ये यहूदी और नसरानी का इससे सबक सीखो। जब ये काफिर मुत्तहिद होकर हमको मिटाने की कसम खा लिया है, तो आज वक्त का सबसे बड़ा पैगाम, वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, ये ज़ात बिरादरी की जंग छोड़ दे। तारे सुन्नी आला हजरत के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ, गौसे आज़म के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ, गरीब नवाज के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ। तुम अगर मुत्तहिद बन गया तो तू बलवान और ताकतवर हो जाएगा। जब ताकतवर होगा तो तेरी बुनियादें मजबूत हो जाएगी। और जब ये कसम खाया है हमें मिटाने के लिए, तो तू मुत्तहिद होकर कसम खा ले कि हमने भी कसम खाया है अब इस्लाम बचाने के लिए, सुन्नियत बचाने। अब तुम भी कसम खा ले, वरना ईद की मस्जिदों में बढ़ जा। नमाज के लिए कोई जंग नहीं है, आज जंग है ढोलक पार्टी के लिए जंग है, आज जंग है चादर पोशी के लिए जंग है। जो सारी जिंदगी अगर चादर नहीं चढ़ाए कोई काफिर नहीं होगा, एक गुनाह तक नहीं होगा, मगर उसके लिए जंग है। संदल के लिए जंग है, गाजर के लिए जंग है, और नमाज के लिए कोई जंग नहीं। और साफ गुनाहों से बचने के लिए कोई आपस में साफ एक दूसरे से जुदाई और एक दूसरे से लड़ाई नहीं। लड़ाई सारी की सारी अननेसेसरी
तीसरी चीजों पे है। कंपलसरी फर्ज को फर्ज समझना होगा, नफल को नफल समझना होगा, जो जरूरी है उसको जरूरी के खेमे में रखना होगा, और जो गैर जरूरी है उसको गैर जरूरी के खाने में रखना होगा। नमाज फर्ज है, प्रायोरिटी उसको देनी पड़ेगी। फातिहा मिलाद साइड की चीजें हैं, उसको सबसिडियरी हैसियत देनी पड़ेगी। फर्ज को पहले, वाजिब को पहले, सुन्नत मौक़िदा को पहले, सुन्नत गैर मौक़िदा को पहले, बाकी जो इस्तेहबाब है, नवाफिल है, अच्छे काम है, उसको करो तो सवाब, नहीं करो तो कोई गुनाह नहीं, उसको इसी खाने में रखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्ज को नफल समझ के साइड कर दिया और जो नफल है उसको फर्ज समझ लिया, ऐसा नहीं होगा। तू बकाबा नरसी राबी। अल्लाह ताला आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। बातें तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे की मुझको करनी थी, मगर मैंने जो कंपलसरी जो जरूरी बातें थी मैंने उसको किया है। क्योंकि हमारे पेशरो खतीब जितने आए वह सब ने मिलाद बयान किया है, सरकार की पैदाइश बयान की है, मैंने हुजूर की तालीमात का निचोड़ आपके सामने बयान किया है। सरकार के आने का जो मकसद है वह मकसद बिअसत मैंने बयान किया है। आका अलैहिस्सलाम क्यों आए हैं, क्यों सरकार हमारा हमको क्या दिखाने आए हैं, क्या सिखाने आए हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं। हमने उसी पे एक थोड़ा सा बिंदु मैंने डाला है, प्रकाश मैंने डाला है। अगर दिल में बात अगर आ गई तो मुझे उम्मीद है कि ये दिलों की रोशनी के लिए ये जुमले काफी हो जाएंगे। हसद, जलन, कुदरत, फालतू बातें को दिमाग से हटा दे, सच्चाई को समझने की कोशिश करना होगा, ट्रूथ को समझने की कोशिश करना होगा। अल्लाह ताला हमें सच्चाई समझने और सच्चाई पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।